नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज वस्तुनिष्ठ हिंदी जो पुस्तक पुनीत राय जी की है, और पुनीत राय जी की इस पुस्तक से साथियों हम पढ़ रहे हैं भाषा भाग। और साथियों, भाषा का यह तीसरा वीडियो है और इस पुस्तक का यह साथियों 56वां वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो देखते हैं आज का हमारा बिंदु क्या है। तो पहला साथियों हमारा आज का बिंदु है कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा। तो साथियों आचार्य शुक्ल ने, माने अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। तो साथियों 8वीं शती से माना जाता है। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे कहा गया अवहट्ठ। किसे? परिनिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट्ठ कहा गया। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो पतंजलि कृत महाभाष्य में। प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद का समय है 12वीं सदी। अपभ्रंश को अणा भाषा किसने कहा। तो किशोरीदास वाजपेयी ने। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जो कब का है 1370 ईस्वी का है। ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या है हमारा कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो सारंगधर ने किया है। कब किया है साथियों। तो 1350 संवत की बात है ये। और किस युग को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो साथियों रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। भूगोल, हस्तामलक, बामा, मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा आदि किसकी गद्य रचनाएं हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है। जयपुरी। तो जयपुरी को साथियों ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। खड़ी बोली का तो साथियों अमीर खुसरो साहब ने। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया है। तो अल वेरुनी 11वीं सदी में अपनी अल हिंद पुस्तक में। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी कालचक्र नामक डायरी किसकी रचना है। तो यह साथियों है भारतेंदु। हिंदी नई चाल में ढली ये 1873 ईस्वी कालचक्र नामक डायरी किसकी रचना है। तो यह भारतेंदु की रचना है। अगला साथियों हम लोग देखेंगे बिंदु कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई। तो साथियों 1893 ईस्वी की ये बात है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ तथा इनके संपादक कौन थे। तो साथियों आरंभ तो ये 1896 में हुआ है। और वेणी प्रसाद कौन थे इनके संपादक थे। हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द ईरानी, सिंधी का ईरानी रूपांतर है, जिसका मूल अर्थ क्या है। भारत का, भारतवासी या भारत के पदार्थ। इसको हम साथियों ईरानी भी कह सकते हैं और फारसी भाषा भी कहीं कहीं पूछा जाता है लिखा हुआ, तो फारसी भी आप मानिए। संस्कृत खारी कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत खारी कूप जल, ठीक है। और भाषा कैसा है। भाषा बहता नीर किसकी पंक्ति है। कबीर साहब की। किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है। तो साथियों यह माना है जॉर्ज गियर्सन साहब ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। इतने लोगों ने जो पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियां एवं विभाषा माना है।
अगला साथियों बिंदु है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण है जॉन जोशुआ केटलर के थे हिंदुस्तानी ग्रामर। तो ये कब का है? तो ये 1698 का है। हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिणी हिंदी की लिपि है फारसी। दक्षिणी हिंदी की लिपि कौन सी है? फारसी। दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किस विद्वान ने माना है? तो गियर्सन ने माना है। दक्षिणी को हिंदुस्तानी की सहोदरा भाषा किसने कहा? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ख्वाजा, वंदानवाज, अब्दुल्ला बजही, निजामी, गवासी, बेलूरी आदि हिंदी की किस बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो दक्षिणी हिंदी के ये सभी प्रमुख साहित्यकार हैं। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? ज्योतिषर ठाकुर। अवहट्ट भाषा से आशय क्या है? परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के वेद हैं? तो उपनागर, आभीर, ग्राम्य साथियों अपभ्रंश भाषा के वेद हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो साथियों भारोपीय भाषा परिवार की। रेखता से क्या आशय है? देखिए, गिरी पड़ी या मिली जुली भाषा। रेखता से तात्पर्य उस मिश्रित हिंदी भाषा से है जिसमें अरबी, फारसी और हिंदी के शब्दों का मिला जुला प्रयोग मिलता है। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम का श्रेय किसे है? आचार्य विनोबा भावे। और नंदी नागरी क्या है? देखिए, नागरी लिपि की एक विशेष शैली है जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रांतों में मुख्यतः संस्कृत लिखने के लिए प्रायः 8वीं-9वीं शताब्दी में से होता आया है। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। गुप्त काल में उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। इस गुप्त लिपि से 6ठी सदी में सिद्ध मातृका लिपि निकली। ठीक है। कालांतर में इसकी कुटिल या वक्र अक्षरों के कारण इसको कुटिल लिपि या वक्रक्षर कहते थे। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब देखिए, देवनागरी लिपि का हम क्या देखेंगे? विकास क्रम पर बात करेंगे। देखिए ब्राह्मी, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी। नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि में मिलता है। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में। नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ है? तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच की बात है। और आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ है? तो साथियों 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य की बात है। किस लिपि को गधे की ओंठ वाली लिपि कहा जाता है? तो खरोष्टी लिपि को। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में लिपि का। ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? तो जैन साहित्य में। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ भेद किसने किए? तो मार्कंडेय ने किए। और हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया? तो हिंदवी दिया या हिंदवी। देखिए, प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं बररुचि। प्राचीनतम समय में जवान हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो भारत की संपूर्ण भाषाओं के लिए। तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेती अहे पंक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी में। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। हिंदी भाषा का उद्भव कब माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से। बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम हिंदी की किस बोली से संबद्ध हैं? तो ब्रजभाषा। आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से। कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? राजस्थान से। अगला बिंदु हमारा कि सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। ठीक है। कब बनाई गई है? 1935 में।
इंदौर अधिवेशन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में। कौन सी समिति? नागरी लिपि सुधार समिति। इसके संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे जॉन गिलक्रास्ट। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो बाल गंगाधर तिलक। चंद्र शर्मा गुलेरी ने किस कृति में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा? तो भोला शंकर व्यास ने। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप या प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो साथियों कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल के 898 ईस्वी के दानपत्र में। देवनागरी लिपि के अन्य नाम हैं नागर, देवनागर, लोकनागरी, हिंदी लिपि। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए 1953 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई। इसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ है? तो साथियों 1983 ईस्वी में। देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका है? तो राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा और तथा किस लिपि में? तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया? तो बंगदूत पत्र से किया है। कब की बात है? 1829 ईस्वी। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और फारसी लिपियों में छपता था। हिंदी तर भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने 1907 ईस्वी में देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाला? तो शारदा चरण मिश्र ने। देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, जुलाई आपकी 1893। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। याद रखना है ये तीनों नाम। अब देखिए हिंदी तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, भूदेव चटर्जी, महात्मा हंसराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। और देखिए विनोबा भावे, शारदा चरण मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविंद दास और आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी? तो कानपुर अधिवेशन कब का है? 1925। ठीक है। हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। देखिए पहली काशी नागरी प्रचारिणी सभा कब की? 1993 और काशी की है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910, इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1918, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927, महाराष्ट्र राजभाषा सभा पुणे 1945, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929, बम्बई हिंदी विद्यापीठ 1938, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 1974, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी
1938। मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति बंगलौर, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलौर, केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बंगलौर। और देखिए संस्थान है कि उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 और मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 की है। 1914 में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। 1927 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई की 4 शाखाएं कहाँ कहाँ खोली गईं? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और हैदराबाद। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। मोटे रूप से उर्दू भाषा का साहित्य कब आरंभ हुआ है? तो 1700 ईस्वी से। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? तो बागभट्ट और हेमचंद्र ने। अपभ्रंश को आभिरी की भाषा किस आचार्य ने बोला है? तो दंडी ने। संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कृताच्युत भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों का अपभ्रंश की संज्ञा किसने दी है? तो ब्याडी और पतंजलि ने। अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः कहाँ रचा गया? तो पश्चिमी भारत में। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर में। सामान्यतः अवहट्ट काल माना जाता है 100 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। क, ख, ज, फ, ग ये सभी वर्ण जो हैं, ये इन पे नुक्ता चिन्ह लगा है, ये सभी अरबी फारसी वर्ण या ध्वनियाँ हैं। ठीक है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको मतलब ये नाम दिया है जो अरबी फारसी के चिन्ह है। माने जो हिंदी या देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं क, ख, ज, फ और ग, इन पे नुक्ता चिन्ह लगा के इनको अरबी फारसी का बताया किसने? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। हिंदी में अ ध्वनि किस भाषा से ली गई है? तो अंग्रेजी। तो ये अ माने ये वाला अ है साथियों। ठीक है। इस पे जो अर्ध चंद्र बिंदु का निशान लगा है। धर्म पुस्तक नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का खड़ी बोली में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ है? तो सन 26 ईस्वी में। किसमें? 26 ईस्वी में। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के गद्य शैली की विशेषता थी अरबी फारसी प्रधान हिंदी। देखते हैं अगला बिंदु है कि राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य शैली की विशेषता थी संस्कृतनिष्ठ हिंदी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो आपका भाष धातु से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है बोलना, बताना, प्रकट करना। अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से निकाला गया? तो सिद्धार्थ। शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रचलित हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर उनका रूप बदलता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो 1900 आपका कहें तो 76 ईस्वी में। ठीक है। भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सन 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। रूढ़, यौगिक व अयोग रूढ़ किसके विभेद हैं? तो शब्द के हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? तो 5 हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तुर्की भाषा से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? तुर्की भाषा के उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक,
चम्मच, चकमक, चेचक, तलाश ये सभी तुर्की के हैं। तोप, तोशक, दरोगा, बारूद, है ना, बहादुर और बेगम, लफंगा, लाश, सराय, सुराग, गलीचा, सौगात, बीबी, बाबा, कुर्ता, मुगल, खच्चर, चोगा, वक्शी, तमगा, तमंचा, बेग, खां, खातून, आका, नागा आदि। ये सभी शब्द हैं तुर्की भाषा के। और अन्य शब्द देखते हैं। पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से हैं आए हुए? अनानास, आलपिन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव माने रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। अलमारी, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, चाबी, कमरा, काफ़ी, काजू, कर्नल, जंगला, तंबाकू, तौलिया, परात, पीपा, पिस्तौल, बिस्कुट, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, लबादा, संतरा, साया आदि। फ्रेंच से हिंदी में आगत प्रमुख ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? अंग्रेज, एडवोकेट, कारतूस, कूपन, केबिल, कॉलर, जज, टेबल, डिलक्स, पिकनिक, मार्शल, मेम, मेयर आदि। यूनानी से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं दाम, दमड़ी, सुरंग, कस्तूरी आदि। डच से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द तुरुप, बम माने गाड़ी का आदि। चीनी भाषा से हिंदी में आगत चाय, लीची। सिगरेट किस भाषा का शब्द है? तो स्पेनी भाषा का शब्द है सिगरेट। और साथियों ये शब्द हैं फारसी से हिंदी के आगत प्रमुख: आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, कमीरा, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जलसा, जुलूस, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, जोश, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार, दवा, दिल, दीवार, नापसंद, नापाक, पाजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बीमार, बुखार ये सभी फारसी के शब्द हैं। बर्फ़ी, मज़ा, मलाई, मकान, मज़दूर, मुश्किल, मोर्चा, याद, यार, रंग, सह, राह, लगाम, लेकिन और वापिस, शादी, हजार आदि। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो 15वीं सदी से। भाषा का मुंशी किसे कहते हैं? तो लल्लू लाल को। और दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो बाबूराम सक्सेना ने। इसके अलावा साथियों ये हैं सभी अरबी से हिंदी में आगत: अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, इनाम, इजलास, इलाज, इज़्ज़त, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दिमाग, दुकान, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फ़ैसला, बहस ये सभी अरबी के हैं। बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिश, शराब, हक, हज़म, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैज़ा, हौसला, हकीम, हलवाई ये सभी अरबी के थे। अब हैं देखिए पश्तो भाषा से हिंदी में आगत शब्द। पश्तो भाषा देखिए पठान, रोहिल्ला, मटर गश्ती, गुंडा, अचार, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, जमाल, गोटा, खचड़ा, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट, गुटुरगू, कुड़कुड़ाना, नगाड़ा, कलूटा, लताड़ा और लुच्चा, अटकल, हमजोली, भड़ास आदि ये सभी पश्तो भाषा से हैं। ईरान से हिंदी में आगत प्रमुख शब्द हैं छत्रप, मिहिर, तीर और तूत। तो साथियों ये भाषा भाग का साथियों तीसरा वीडियो रहा और एक और हम भाषा से साझा करेंगे। ठीक है साथियों, और फिर ये हमारी पुस्तक धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।